बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट्स, आज हम लेक्चर अपना स्टार्ट करते हैं थ्री फेज़ एसी। ठीक है, या थ्री फेज़ एसी आपके बुक में जो टाइटल है वो है थ्री फेज़ एसी सप्लाई। अच्छा, इसमें हम देखते हैं कि थ्री फेज़ का क्या मतलब होता है, वन फेज़ का क्या मतलब है, टू फेज़ का क्या मतलब है, और इनसे हमें क्या क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं। वन फेज़ से हमें किस तरह फ़ायदा हो सकता है, टू फेज़ से किस तरह हो सकता है, और थ्री फेज़ से किस तरह हो सकता है, और इनकी कंस्ट्रक्शन किस तरह से की जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम सबसे बेसिक जो प्रिंसिपल है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़्म का उसी को ही रिकॉल करते हैं। लेट्स सपोज ये हमारे पास एक को भी कंसिडर कर लें, एक कॉइल है, ठीक है, जिसके ये दो पॉइंट्स हैं और इन दोनों पॉइंट्स को हमने एक वायर के थ्रू इस तरह से कनेक्ट किया हुआ है। ठीक है जी। अब दरमियान में अगर आप एक मैग्नेट इस तरह से रख देते हैं, ये मैग्नेट रखते हैं जिसका ये वाला पोल नॉर्थ पोल है और ये वाला पोल साउथ पोल है। अच्छा, अब अगर आप इस मैग्नेट को रोटेट करवाते हैं, चाहे एंटी क्लॉकवाइज में या क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करवाते हैं, ठीक है, चलो मैं ये कह लेता हूँ कि ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मैग्नेट इस तरह से रोटेट कर रहे हैं, तो बेसिकली क्या होगा, जब ये दो पॉइंट्स हैं कॉइल के, एक ये कॉइल का टर्मिनल है, एक ये कॉइल का टर्मिनल है, ठीक है, मतलब बेसिकली इस तरह से दो कॉइल्स हैं और दरमियान में इस तरह से मैग्नेट रखा हुआ है। ठीक है जी, तो ये सिस्टम एक ही है, ठीक है, कॉइल दो नहीं है, सिस्टम सारे का सारा एक ही है। तो एक ये पॉइंट हो जाएगा कॉइल का टर्मिनल, एक ये टर्मिनल हो जाएगा, दरमियान में हमने मैग्नेट रखा है और उस मैग्नेट को हम किसी भी मैकेनिकल सोर्स यूज़ करके इसको घुमा रहे हैं, रोटेट करवा रहे हैं। तो जैसे जैसे मैग्नेट रोटेट करता जाएगा तो क्या होगा, यहाँ पे करंट इंड्यूस होगा, ठीक है, करंट इस तरह से प्रोड्यूस होगा इस डायरेक्शन में, और साथ इसके और कौन सी डायरेक्शन हो सकती है, और ये डायरेक्शन हो सकती है। अच्छा, अब मैंने दो डायरेक्शंस क्यों बनाई हैं, इसका आंसर ये है, अच्छा इसका आंसर ये है कि जैसे ही ये कॉयल, अगर आप लोग थोड़ा सा इसको इमेजिन करें, जैसे ही मैग्नेट रोटेट कर रहा है, अब लेट्स सपोज ये वाला जो नॉर्थ पोल है वो इस टर्मिनल पर है, ठीक है, इसको हम कह लेते हैं ये टर्मिनल ए है और इसको हम कह लेते हैं ये टर्मिनल बी है। जो नॉर्थ पोल है मैग्नेट का वो किसी भी इंस्टेंट के ऊपर वो टर्मिनल ए के ऊपर है, और जो साउथ पोल है मैग्नेट का वो किसी भी इंस्टेंट पे टर्मिनल बी पे है। ठीक है, मतलब मैग्नेट इस पोजीशन में किसी भी एक मतलब लम्हे में इंस्टेंट पे। तो अब अगर मैग्नेट इस पोजीशन में है, नॉर्थ पोल इसके सामने, साउथ पोल इसके सामने है, तो फॉर एग्जांपल जो कॉइल है इसमें इस एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इस तरह से ये करंट प्रोड्यूस हो रहा है। अब जैसे ही ये अपनी पोजीशन स्विच करेगा, ठीक है, अब अगर साउथ पोल इस पोजीशन के पॉइंट के सामने आ जाएगा, नॉर्थ पोल इस पॉइंट के सामने आ जाएगा, तो जैसे ही ये पोल्स इंटरचेंज होंगे तो उसी वक्त जो करंट है उसकी डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी। ठीक है, पहले करंट अगर इस डायरेक्शन में था एंटी क्लॉकवाइज में, तो फिर करंट इस डायरेक्शन में आना शुरू हो जाएगा। तो इसका सिर्फ ये मतलब है। तो अब 1 सेकंड के अंदर ये 50 दफ़ा या 60 दफ़ा एवरेज जो टाइम है वो 50 से 60 के दरमियान है तकरीबन। ठीक है, तो ये 50 दफ़ा अपने साइकिल जो है उसको कंप्लीट करता है 1 सेकंड के अंदर, तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी है उसको हम कहेंगे 50 हर्ट्ज़ है या 60 हर्ट्ज़ है। ठीक है, अगर वो 50 साइकिल 1 सेकंड में कंप्लीट करता है तो इसको हम 50 हर्ट्ज़ कहेंगे, और अगर 60 सेकंड कंप्लीट कर 1 सेकंड में 60 साइकिल कंप्लीट करता है तो उसको हम 60 हर्ट्ज़ इसकी फ्रीक्वेंसी कहेंगे। तो इसी तरह जो करंट भी 50 दफ़ा पॉजिटिव होगी और 50 दफ़ा नेगेटिव होगी। तो ये मैकेनिज़्म है अल्टरनेटिंग करंट का, तो इसको हम कहेंगे सिंगल फेज़। इसमें एक फेज़ है, ठीक है जी। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि अगर हमारे पास सिंगल फेज़ की जगह दो फेज़ या डबल फेज़ यूज़ हो रहा हो, तो उसको हम किस तरह से इवैल्यूएट करेंगे। उसी तरह कि हम एक, जिस तरह हमने ये सिस्टम कंसिडर किया, इसी तरह हम ये कंसिडर कर लेते हैं सिस्टम, जो एक कॉइल है जिसका एक ये पोल है और एक ही पोल या टर्मिनल एक ये है और दूसरा ये टर्मिनल है। इसी तरह हम एक दूसरी कॉइल कंसिडर कर लेते हैं, उसको हम यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं, एक ये टर्मिनल है और दूसरा ये टर्मिनल है। ठीक है जी। अब इसी तरह हम यहाँ पे एक मैग्नेट को रखते हैं, हम एक मैग्नेट को ये यहाँ पे उस पोजीशन में रखते हैं। ठीक है जी, ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल है और ये मैग्नेट का साउथ पोल है। अब अगर मैग्नेट रोटेट कर रहा है इस तरह से इस एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इस तरह से मैग्नेट जो है वो रोटेट कर रहे हैं, तो क्या होगा, करंट इंड्यूस होगा। ठीक है, अब अगर हमने दो कॉइल्स इसके साथ कनेक्ट कर दी हैं, एक ये वाली कॉइल है और दूसरी ये वाली कॉइल है, पहली जो कॉइल है उसके ये दो टर्मिनल्स हैं और जो दूसरी कॉइल है उसके ये दो टर्मिनल्स हैं। अगर हम इनका सर्किट कंप्लीट करना चाहें तो इसका सर्किट किस तरह से कंप्लीट होगा,
एक ये सर्किट हम बना लेते हैं और दूसरा हम ये सर्किट ड्रा कर लेते हैं, या इसको ब्लू मार्कर से ड्रा करना चाहिए। दूसरा सर्किट हम ये ड्रा कर लेते हैं, ठीक है जी। अच्छा, अब आप देख सकते हैं, क्लियरली देख सकते हैं कि अब भी मैग्नेट को कोई मसला नहीं होगा, चाहे 2 कॉइल्स यहाँ पे अटैच की जाएँ या 1 कॉइल अटैच की जाए या 1 से या 2 से ज़्यादा अटैच की जाएँ, ठीक है। उसका काम है सिर्फ घूमना। अब जैसे जैसे कॉइल घूमता जाएगा, ये ये जो मैग्नेट है वो जैसे जैसे रोटेट करता जाएगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो जो ये कॉइल कनेक्ट है, जो कॉइल नंबर इसको हम 1 कह लेते हैं, जो कॉइल नंबर 1 है उसमें भी क्या होगा, करंट इंड्यूस होगा इस तरह से, इस डायरेक्शन में या उस डायरेक्शन में, ठीक है जी। एंटी क्लॉकवाइज में और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इसी तरह क्योंकि अल्टरनेटिंग करंट है तो इसी तरह क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट जनरेट होता रहेगा। और जो ये वाला पॉइंट हमने कनेक्ट किया है, जो ब्लू कलर में कनेक्ट किया गया है, यह है पॉइंट नंबर 2 या कॉइल नंबर 2। तो इस कॉइल में भी इसी तरह से क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो करंट है वो इंड्यूस होता रहेगा, ठीक है। तो इसके अंदर कोई मेन या कोई मॉडर्न चीज़ नहीं है, सिर्फ यही है कि मैग्नेट जो है वो एक है, कॉइल्स हमने अब 2 कनेक्ट कर दी हैं। तो इसको हमने कहा था, चूँकि ये सिंगल कॉइल थी और एक ही मैग्नेट था, इसको हमने सिंगल फेस कहा था। अब इसमें मैग्नेट तो एक ही है लेकिन इसके अंदर कॉइल 2 कनेक्ट की गई हैं, तो इसको हम डबल फेस कहेंगे, ठीक है जी। इसको हम डबल फेस कहेंगे। तो अब अगर इनकी हम डायग्राम्स को ड्रा करें तो सिंगल फेस की जो डायग्राम होगी वो किस तरह से होगी, वो बड़ी सिंपल सी है सिंगल फेस की डायग्राम। उसमें वोल्टेज और करंट का इस तरह से ये ग्राफ बनता है, ठीक है जी, एक ही पीक बनती है। अब अगर हम डबल फेस के लिए इसको ड्रा करें तो डबल फेस में हमारे पास 2 पीक्स बनती हैं। एक पीक जो है वो ब्लैक के लिए, जो पीक नंबर जो ये वाली कॉइल है इसके लिए ये वाली पीक बनेगी, और जो दूसरी कॉइल है उसके लिए दूसरी पीक बनेगी। अब दूसरी कॉइल को मैं यहाँ से कह लेता हूँ कि उसकी पीक लेट्स सपोज यहाँ से स्टार्ट हो रही है, ठीक है जी। ये पीक पहली कॉइल के लिए और जो ये है ये दूसरी कॉइल के लिए है। अच्छा, अब हम ये सिंगल और डबल फेज़ जो हमने ड्रॉ किए हैं इसके हम एडवांटेज की बात करते हैं कि इसको हम यूज़ कहाँ पे करते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे आप देखिएगा, जो ये वाली पीक है ये करंट की पीक है, ठीक है। ये करंट की मैक्सिमम वैल्यू, ये वोल्टेज की मैक्सिमम वैल्यू आपको ये बता रहे हैं कि इस पॉइंट के ऊपर वोल्टेज की मैक्सिमम वैल्यू है, इस पॉइंट के ऊपर मिनिमम वैल्यू है, यहाँ पर भी मैक्सिमम है लेकिन नेगेटिव में है। और ये वोल्टेज को हम कह लेते हैं ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, ठीक है जी। यहाँ पे भी इसकी वैल्यू 0 है, यहाँ पर मैक्सिमम है और यहाँ पे फिर 0 है, ठीक है। वोल्टेज और टाइम का इस तरह से ये ग्राफिक आता है, इस तरह से इसकी पीक बनती है। अच्छा, अब अगर हम यहाँ पे देखें, इस पॉइंट के ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर और इस पॉइंट के ऊपर, पॉइंट हम लेबल कर लेते हैं ए बी सी और डी। अब ये जो 4 पॉइंट्स हैं ए बी सी और डी, ठीक है, इन पॉइंट्स के ऊपर जो वोल्टेज है उसकी वैल्यू 0 होगी, ठीक है। यहाँ पे वोल्टेज की वैल्यू 0 है, तो इसका मतलब है ये वोल्टेज, ये सिंगल फेस हम किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को जब हम प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसकी कुछ लम्हों के बाद उसमें वोल्टेज की वैल्यू 0 होती जाएगी, ठीक है। इस पॉइंट के ऊपर 0 थी, फिर मैक्सिमम के बाद फिर 0 होगी, फिर नेगेटिव में मैक्सिमम होगा और फिर यहाँ पे भी 0 हो जाएगी, फिर यहाँ पे मैक्सिमम के बाद फिर 0। तो इसी तरह वो वैल्यू जो है वो 0 होती, मतलब कभी वैल्यू 0 होगी, कभी मैक्सिमम होगी, फिर 0, फिर मैक्सिमम, यहाँ पर भी 0, फिर मैक्सिमम और फिर यहाँ पर भी 0। इसी तरह ये साइकिल अपना चलता जाएगा जहाँ पर मैक्सिमम और 0, मैक्सिमम और 0 वैल्यू आती जाएगी। अच्छा, अगर तो हमारे पास जो हमने इलेक्ट्रिकल अप्लायंस कनेक्ट की है, मतलब कोई बल्ब है सिंपल सादा सा, या कोई पंखा है, वो इतना हैवी नहीं है कि मतलब उसको चलाने के लिए हमें ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत नहीं है, तो फिर उसके लिए सिंगल फेस ठीक है, वो सिंगल फेस पर ऑपरेट करता रहेगा। लेकिन कुछ हमारे पास ऐसी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होती हैं जो फैक्ट्रीज़ के अंदर यूज़ की जाती हैं, ठीक है। बड़ी बड़ी हैवी मशीनरीज हैं जो फैक्ट्री के अंदर यूज़ की जाती हैं, और उनको चलाने के लिए, रन करने के लिए हमें सिंगल फेज़ की जगह पे एक से ज़्यादा फेज़ की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। क्योंकि अगर यहाँ पर अगर वोल्टेज की वैल्यू 0 है, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 0 है, तो कभी वोल्टेज की वैल्यू 0 होगी, कभी मैक्सिमम होगी, फिर कभी 0 होगी, फिर कभी मैक्सिमम होगी। तो इसी तरह से अगर अल्टरनेटिव वोल्टेज उसको मिलते रहेंगे, कोई मशीन है, ठीक है, उसको मिलते रहेंगे, तो इस चीज़ के ज़्यादा चांसेस हैं कि वो ज़्यादा देर तक ऑपरेट ना कर सके। वो चीज़ जो है, वो कोई भी मशीन है वो ख़राब हो जाए, बर्न हो जाए, ठीक है, उसकी कॉइल जल जाए।
तो इस चीज़ को से अवॉइड करने के लिए हमने फिर ये एक ऐसा प्रोसेस डेवलप किया है कि किसी भी पॉइंट के ऊपर जब वो मशीन ऑपरेट हो रही होगी या चीज़ चल रही होगी, तो किसी भी पॉइंट के ऊपर उसकी वैल्यू कभी भी ज़ीरो नहीं होगी। ठीक है, अब इसकी एग्जांपल यहाँ से लीजिए। अब हम डबल फेज़ हमने फिर इसके लिए इंट्रोड्यूस करवाया। अब डबल फेज़ के लिए आप देख सकते हैं कि ये वाला पॉइंट है। अच्छा, अब यहाँ पे मैं पॉइंट थोड़े लेबल करता हूँ। अच्छा, ये देखिए ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, अगर जो पीक 1 है ये 1 पीक है, अगर पीक जो 1 है इसकी हम बात करें तो इसकी इस पॉइंट के ऊपर आके वैल्यू मैक्सिमम है, इस पॉइंट के ऊपर आके वैल्यू मैक्सिमम है, लेकिन इस पॉइंट के ऊपर वैल्यू 0 है, इसी तरह इस पॉइंट के ऊपर वैल्यू इसकी 0 है, इसी तरह इस पॉइंट के ऊपर भी इसकी वैल्यू 0 है। अब अगर हमारे पास सिंगल फेज़ होता तो यहाँ पर वैल्यू 0, यहाँ पर भी वैल्यू 0 और इस पॉइंट के ऊपर भी वैल्यू 0 होती। लेकिन अब हमारे पास डबल फेज़ है, ये सिंगल फेज़ नहीं है। तो डबल फेज़ का हमें ये एडवांटेज है। अब आप देख सकते हैं कि जो दूसरा फेज़ है, जो दूसरी पीक है ना ये वाली, जिसको हमने ये लेबल किया हुआ है, ये पीक नंबर 2, इस पीक की वैल्यू 0 नहीं है। मतलब इस पहले वाले की 0 थी लेकिन दूसरी पीक की वैल्यू मैक्सिमम है। इसी तरह पहली पीक की वैल्यू जब मैक्सिमम थी तो इस पीक की वैल्यू 0 है। अच्छा, अब सिर्फ हम पहली पीक को ही डिफाइन करते हैं, पहली पीक को ही अपना रेफरेंस कंसिडर करके आगे इसको चलाते हैं। अच्छा, अब देखिएगा पहली पीक में इस पॉइंट के ऊपर वैल्यू 0 है, लेकिन जो दूसरा फेज़ है उसकी वैल्यू मैक्सिमम है। इसी तरह पहली पीक की यहाँ पे वैल्यू 0 है, लेकिन इसकी आगे वैल्यू यहाँ पे मैक्सिमम है। तो मतलब अगर हमारे पास डबल फेज़ आ रहा है तो डबल फेज़ में कहीं भी किसी भी पॉइंट के ऊपर वोल्टेज की वैल्यू 0 नहीं होगी। अगर एक फेज़ की वैल्यू 0 है तो दूसरे फेज़ की वैल्यू 0 नहीं होगी, और अगर एक फेज़ की वैल्यू मैक्सिमम है तो हो सकता है दूसरे की वैल्यू मिनिमम हो, लेकिन कभी भी वैल्यू 0 नहीं होगी। कहने का मतलब सिर्फ ये है। ठीक है, वैल्यू मैक्सिमम और मिनिमम ज़रूर होगी लेकिन कभी भी वैल्यू 0 नहीं होगी। तो इसको हम कहते हैं ये डबल फेज़ है। अच्छा, अब हम इंट्रोड्यूस अब करवाते हैं ट्रिपल फेज़। तो ट्रिपल फेज़ की डायग्राम कुछ इस तरह से है। उसका थोड़ा-सा मैकेनिज़्म देखते हैं। लेट्स सपोज़ ये आपके पास एक कॉइल है, ठीक है? इसी तरह ठीक है, तो ये आपके पास कुछ डायग्राम इस तरह से बनती है। अच्छा, अब ये देखिए जो ब्लू में है ये कॉइल नंबर 1 है, जो ब्लैक है ये कॉइल नंबर 2 है और जो रेड है ये कॉइल नंबर 3 है। अब अगर हम इसको जॉइन करें, ये मैंने ब्लू को इस तरह से जॉइन किया है। ब्लैक को अगर हम जॉइन करना चाहें तो ब्लैक को भी इसी तरह से हम जॉइन कर सकते हैं। अच्छा, अब अगर रेड को हम जॉइन करना चाहें तो रेड भी इसी तरह से ये मिल जाएगी। ठीक है जी, अब ये एक सर्किट हमने ऐसा ड्रॉ किया है जिसके अंदर 3 फेज़ हमने एडजस्ट किए हैं। तो अब अगर यहाँ पे एक मैं मैग्नेट यहाँ पे रख दूँ, ये नॉर्थ और साउथ पोल, और मैग्नेट इनके दरमियान इस तरह से क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता रहे, तो क्या होगा, ये जितने भी कॉइल हमने कनेक्ट किए हैं सब में करंट जो है वो इंड्यूस होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ये मैग्नेट जो जैसे जैसे रोटेट करता जाएगा, ये वाला जो कॉइल है इसके अंदर भी करंट इंड्यूस होगा, जो ये वाला है इसके अंदर भी करंट इंड्यूस होगा, जो ब्लैक वाला है इसके अंदर भी करंट इंड्यूस होगा। तो क्या होगा, इससे हमें एक एडवांटेज मिल गया है कि एक ही मैग्नेट को यूज़ करते हुए हमने 3 कॉइल्स कनेक्ट किए हैं, और इन्हीं 3 कॉइल को यूज़ करते हुए हम 3 फेज़ इंड्यूस करवा सकते हैं, 3 फेज़ जनरेट करवा सकते हैं। तो अब अगर हम इसकी पीक डायग्राम बनाते हैं, ये लेट्स सपोज हमारे पास वोल्टेज की डायग्राम है जिसमें ये वाली जो पीक है ये किसके लिए है, जो कॉइल नंबर 1 के लिए है, और अगर हम दूसरी पीक कंसिडर करें तो दूसरी पीक ये वाली आती है, इस तरह से दूसरी पीक आएगी। और अगर तीसरी पीक को हम देखें तो तीसरी पीक यहाँ से स्टार्ट होगी, ये है इसकी तीसरी पीक। ठीक है जी, तो इसको हम लेबल कर लेते हैं, ये पीक नंबर 3 है, ये है पीक नंबर 2, ठीक है जी, पीक नंबर 2, 3 और ये होगी पीक नंबर 1। ये हमारे पास 3 पीक्स जो हैं वो इस तरह से जनरेट होंगी। अब इन तीनों के मैंने आपको थोड़ा सा पहले कॉन्टेक्स्ट बता दिया है कि डायरेक्ट इस डायग्राम पर आने से पहले हम इसका प्रीवियस जो नॉलेज है वो थोड़ा सा देखेंगे कि अगर हमारे पास सिंगल फेज़ हो तो उसकी डायग्राम किस तरह से बनती है, डबल फेज़ हो तो डायग्राम किस तरह से बनती है। अब ये ट्रिपल फेज़ है,
ठीक है, तो ट्रिपल फेज़ की डायग्राम यहाँ पे बनती है। अच्छा, अब आप देख सकते हैं कि जो ट्रिपल फेज़ है उसमें किसी भी पॉइंट के ऊपर कहीं पर भी वोल्टेज की वैल्यू ज़ीरो नहीं है। ठीक है, अगर ये देखिएगा कि ये जो पीक नंबर 1 है, अगर इस पॉइंट के ऊपर 0 है तो यहाँ पर पीक नंबर 2 की जो वोल्टेज या फेज़ जो नंबर 2 है उसकी वैल्यू जो है वो एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर भी वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है। अच्छा, फेज़ नंबर 3 की बात करें तो इसकी वैल्यू यहाँ पे 0 है, लेकिन 1 की वैल्यू यहाँ पर और 2 की वैल्यू यहाँ पर एग्जिस्ट कर रही है। इसी तरह 2 की वैल्यू यहाँ पे 0 है, लेकिन 3 की वैल्यू मैक्सिमम है और 1 की भी वैल्यू कुछ ना कुछ है। तो कहने का मतलब है कि किसी भी पॉइंट के ऊपर वोल्टेज या करंट की वैल्यू ज़ीरो नहीं होती। इसका हमें सिर्फ एडवांटेज ये है कि किसी भी पॉइंट के ऊपर वोल्टेज या करंट की वैल्यू ज़ीरो नहीं होती और जो भी हम लोड हम उसको प्रोवाइड कर रहे हैं वो 3 हिस्सों में डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, कोई भी मशीन है, कोई फैक्ट्री के अंदर कोई बहुत बड़ी मशीन काम कर रही है और उसको हमने इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करनी है और उस इलेक्ट्रिसिटी को अगर हम 3 फेज़ एसी सप्लाई देंगे तो 3 फेज़ क्या होगा, 3 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा और उससे क्या होगा, जो वर्किंग लोड है वो भी डिवाइड हो जाएगा। मतलब आपका जो भी बिजली पे ज़्यादा लोड नहीं पड़ेगा। ठीक है, और जो आपकी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है जो काम कर रही है वो भी एक स्मूथ फ्लो में काम करती जाएगी, वो रुकेगी नहीं। ठीक है, सिंगल फेज़ में मैंने आपको ये बताया था कि कुछ पॉइंट्स के ऊपर वैल्यू जो है वो ज़ीरो होती है। इस पॉइंट पे वैल्यू ज़ीरो है, इस यहाँ पे ज़ीरो है, यहाँ पे ज़ीरो और यहाँ पे वैल्यू ज़ीरो है। तो अगर सिंगल फेज़ हम उसको प्रोवाइड करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू जो वैल्यू है वो ज़ीरो होगी, यहाँ पे पॉइंट ए पे, बी, सी और डी पे वैल्यू ज़ीरो होगी और बाकी जो पॉइंट्स हैं जो टॉप पे या जो पीक पे पॉइंट्स आ रहे हैं वहाँ पे वैल्यू मैक्सिमम होगी। तो इट मीन्स कि किसी पॉइंट के ऊपर अचानक वैल्यू मैक्सिमम, फिर अचानक वैल्यू ज़ीरो, फिर सडन वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी, फिर सडनली वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी। तो इससे अवॉइड करने के लिए मतलब एक फ्लक्चुएशन क्रिएट होगी, ठीक है, उस मशीन के अंदर। तो इस चीज़ से अवॉइड करने के लिए, बचने के लिए हमने 3 फेज़ एसी का कॉन्सेप्ट डेवलप किया है कि उसमें जो कोई भी आपकी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है वो स्मूथ फ्लो में चलती रहेगी, किसी भी पॉइंट के ऊपर उसकी वैल्यू ज़ीरो नहीं होगी, बल्कि उसकी कुछ ना कुछ वैल्यूज़ एग्जिस्ट करती जाएंगी वोल्टेज और करंट की। ठीक है, और उतनी वैल्यू पर ही वो चलती रहेगी। तो इसको हम कहते हैं 3 फेज़ एसी सप्लाई। अब आपकी बुक में किस तरह से इसका डायग्राम या स्ट्रक्चर बना हुआ है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। अच्छा जी, आपकी बुक में कुछ इस तरह से डायग्राम बनी है 3 फेज़ एसी सप्लाई की। अच्छा, यहाँ पे तीनों फेज़ उसने कि ये कॉइल कनेक्ट की है, दूसरी ये कॉइल कनेक्ट की है, तीसरी ये कॉइल कनेक्ट की है। इन तीनों को सिंगल पॉइंट से, सिंगल जंक्शन से उसने कनेक्ट की है। ठीक है जी। तो यहाँ पे आप देखिएगा कि ये टर्मिनल है ए, एक ये टर्मिनल बी और तीसरा ये टर्मिनल सी। अच्छा, अब इन तीनों टर्मिनल्स को पॉइंट ए, बी और सी, जो तीनों कॉइल्स उसको हमने सिंगल पॉइंट से कनेक्ट किया हुआ है। अच्छा, जो पॉइंट ए है, एक इससे हमने लाइन निकालनी है, एक पॉइंट ये वाला जो कॉमन जंक्शन है यहाँ से लाइन निकलेगी और पॉइंट बी है कि यहाँ से लाइन निकलेगी। और जो ये आपने याद रखना है, जो ब्लू कलर में सबसे एंड पे मैंने ड्रॉ की है, इसको हम ग्राउंड लाइन कहते हैं। ठीक है, ग्राउंड लाइन कहने का मतलब ये है, ग्राउंड का मतलब है कि जो उसका पोटेंशियल बाकियों से कम है। ठीक है, ग्राउंड का सिर्फ ये मतलब होता है। या आपने पहले भी इलेक्ट्रॉनिक्स में कहीं पढ़ा होगा, 10th क्लास में या फर्स्ट ईयर में देखा होगा कि जो ग्राउंड है, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स में चीज़ देखते हैं ग्राउंड वायर है या ग्राउंड कनेक्शन, तो उसका ये मतलब है कि इसका पोटेंशियल बाकी जो पॉइंट है उनसे कम है। इसका सिर्फ ये मतलब, अगर इसका पॉइंट मिसाल के तौर पर ये जो ऊपर वाली 3 है, इनका जो पोटेंशियल है वो 100 वोल्टेज हो सकता है, इसका 5, 7 या 10 वोल्टेज हो। ठीक है, इस पॉइंट का पोटेंशियल बहुत लो होता है। ग्राउंड का सिर्फ ये मतलब है। अच्छा, अब हमने इन तीनों टर्मिनल्स को कोई भी एक पोटेंशियल दे दिया, लेट्स सपोज या पॉजिटिव दे दिया या नेगेटिव दे दिया, लेकिन तीनों को एक ही आपने प्रोवाइड करना है। ठीक है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है। जो ग्राउंड है उसको हमने नेगेटिव कह दिया क्योंकि उसका पोटेंशियल बाकियों से कम है। अच्छा, अब इन दोनों के दरमियान एक ये वाली जो वायर होगी, जो ए और सी, इन दोनों के दरमियान जो पोटेंशियल है वो 400 वोल्टेज है। इसी तरह जो वायर नंबर 2 और 3, इन दोनों के दरमियान जो पोटेंशियल है ये भी 400 वोल्टेज है। इसी तरह जो 1 और 3 के दरमियान भी जो पोटेंशियल एग्जिस्ट करेगा वो भी 400 वोल्टेज है। इनका आपस में हमेशा पोटेंशियल जो है वो 400 वोल्टेज के अराउंड अबाउट रहेगा। अच्छा, अब हम बात करते हैं ग्राउंड लाइन की, ये वाली ग्राउंड लाइन। अब ग्राउंड लाइन का इस वायर के साथ जो पोटेंशियल है, वायर नंबर 3 के साथ, ये ग्राउंड का और वायर नंबर 3 का जो पोटेंशियल है ये 230 वोल्टेज है। इसी तरह जो ये वाली पॉइंट लाइन नंबर 2 है, इसका ग्राउंड के साथ भी पोटेंशियल 230 वोल्टेज है। इसी तरह जो वायर नंबर 1 है, इसका ग्राउंड के साथ भी पोटेंशियल 230 वोल्टेज है।
अब अगर हमने ये किसी हैवी मशीनरी को ये सारी की सारी जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करनी है तो उसको हम ये चारों फेस प्रोवाइड करेंगे, मतलब ये 3 फेस प्रोवाइड करेंगे। एक तो ये इसको हम कंसिडर नहीं कर रहे, ठीक है? मतलब ये तो डेफ़िनेटली उसको जाएगा ना ये वाला पोटेंशियल। ये वाले जो 3 फेज़ हैं जिसको हमने 3 फेज़ कह रहे हैं, ये तीनों फेज़ उसको प्रोवाइड किए जाएंगे। अब अगर हम कह रहे हैं कि हमने कोई सिर्फ़ एक सादा सा बल्ब जो है उसको जलाना है, तो उसके लिए सिर्फ़ एक ये वाली वायर और एक ये वाली वायर, ये दोनों काफ़ी हैं। ठीक है, इसका पोटेंशियल पॉजिटिव है और इसका पोटेंशियल नेगेटिव है, इसके लिए सिंगल फेज ही काफ़ी है। यहाँ इसका पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल, या इसका पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल। कहने का मतलब है कि सिर्फ इन तीनों वायर में से कोई सी भी आपने एक वायर सेलेक्ट करनी है और उसको इसके साथ मिला देना है, या ये वाली वायर सेलेक्ट करनी है, जिस तरह मैंने ये सिलेक्ट की और उसको इसके साथ मिला के ये कह दिया जी ये सिंगल फेज है और इसके साथ बल्ब जो है वो जल सकता है। एक ये वाली वायर है, ये भी सिंगल फेस में ही आएगी। इसको इस वायर को और इस वायर को, इन दोनों को भी आप ज्वाइन करके सिंगल फेस अपना बना सकते हैं, और इस वायर को और इसको भी मिला के आप अपना सिंगल फेस बना सकते हैं। तो अगर सिंगल फेज़ आपने यूज़ करना है तो आप इस तरह से यूज़ करेंगे, लेकिन अगर आपने ट्रिपल फेज़ यूज़ करना है तो ट्रिपल फेज़ किस तरह से यूज़ करेंगे? ट्रिपल फेज़ में ये चारों जो आपकी ये चारों जो वायर्स हैं ये आपको प्रोवाइड करनी पड़ेंगी। तो ये था आपका सिंगल फेज़, डबल फेज़ और ट्रिपल फेज़ एसी सप्लाई टॉपिक। ठीक है जी।